हम लोग का आईडी ग्रुप सब कुछ है, इसलिए हम इंडिया में रह रहे। तो गलत बता रहे ना, हम लोग जब असम के हैं तो असम से यहाँ कमाने आए हम लोग। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि घुसपैठिए अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। लगातार कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है लखनऊ मेयर सुषमा खरगवार, जो लगातार झोपड़पट्टियों में जा रही हैं, लोगों की आइडियां चेक कर रही हैं। चेक करने के बाद उनको बांग्लादेशी और घुसपैठिया घोषित कर दे रही हैं। ये आप कैमरा पर्सन कहीं दिखाएं, ये झोपड़ियां हैं जहां लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। चाहे पुलिस की बात कर लें, चाहे उच्च अधिकारियों की बात कर लें, लगातार वो यहाँ चेकिंग करने आ रहे हैं। कुछ झोपड़ियां यहाँ टूट गई हैं, लोग जो रह रहे थे वो जा चुके हैं, उनकी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चेकिंग अभियान चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो ये लोग हैं नगर निगम में दसियों साल से कार्य कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। 10 साल से अभी तक ये अभियान नहीं चला। नगर निगम ने खुद अपने जो कर्मचारी हैं उनमें छाटाबीनी नहीं करी लोगों की कि ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के लोग हैं। हम इनसे भी बात भी करेंगे। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो नगर निगम में काम करते हैं। आज इनको घुसपैठियों का नाम दिया जा रहा है, इनको घुसपैठियों का दर्जा दिया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि 15 दिन में लखनऊ छोड़ के ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत छोड़ के चले जाइए, ऐसा इनसे कहा जा रहा है। लगातार मेयर के ऐसे बयान भी सामने आ रहे थे। मेयर ने कई जगह छापेमारी करी, झोपड़ियों में पहुंची, लोग अपना सामान छोड़ के भाग गए, अपने झोपड़ी में ताला डाल के चले गए। क्या वो बांग्लादेशी थे या नहीं थे, या आसामी थे नहीं थे, देश के नागरिक भारत के थे या नहीं थे, ये तो एक बात का विषय है। लेकिन इस तरीके से लगातार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे, लोग कब से राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं और कहाँ काम करते हैं, और अब जो अधिकारी इनके पास आ रहे हैं वो इनसे क्या बात कर रहे हैं और कौन से कागज इनसे मांग रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नायब सिकदर। नायब जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 10 साल से रह रहे। 10 साल से रह रहे हैं। कहाँ कहाँ काम करते हैं? जल निगम में। जल निगम में आप काम करते हैं। थोड़ा कागज आगे दिखाइए अपना। देखिए हम इनका कागज देखते हैं। इनका नाम है नायाब अली सिकंदर। ये इनका आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएं। और ये इनका एड्रेस क्या है आपका? परपट्टा जिला। कहाँ पड़ता है ये? असम में। असम में। ऐसा लिखा भी, आप देख भी सकते हैं। इनके डॉक्यूमेंट जो हैं, आधार कार्ड, उसमें लिखा है जो ये एड्रेस बता रहे हैं, बागाड़ी बरपेटा असम, इस तरीके का है। इनका ये कागज है। जो जल निगम में काम करते हैं, स्विस कंपनी में, उसका भी इनका कार्ड है। अब इसका वेरिफिकेशन तो नगर निगम और जल कंपनी ही करेगी। लेकिन जिस तरीके लगातार पुलिस प्रशासन के लोग, वो लगातार इनके पास जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो इनके पास आ रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, इनको चौकी थानों पे बुला रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए। लेकिन ये समय समय पर अभियान चलते हैं और ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये इनका वोटर आईडी कार्ड है, आसाम का है और आसामी भाषा भी इस पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आसामी भाषा में इनका वोटर आईडी कार्ड है और इंग्लिश में तो है, आप ये भी देख सकते हैं। आसाम, ये असम के रहने वाले हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। इस तरह का अभियान लगातार जारी है। और इनके पास कुछ कागज और हैं जो फोटोकॉपी हैं आधार कार्ड के, और ये पुलिस वेरिफिकेशन भी है। मैं दिखाऊंगा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं पुलिस वेरिफिकेशन भी देख रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं आपको। ये इनका वेरिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, जो इनके पास मौजूद है, जिसकी फोटोकॉपी है। डेट इशू जो हुई है 1 तारीख 12वां महीना 2025। ये लोग हैं अपनी सेवा देते हैं राजधानी लखनऊ में। हम इनसे और आगे बात करेंगे। आप जब यहाँ रह रहे हैं, आपकी कुछ झुपड़ियां यहाँ टूटी हुई हैं, वो लोग कहाँ चले गए? उन लोग कम से कम 4-5 महीना हो गया, घर से ले गया था। वो आसाम में घर में टूट दिया ना, तो सही कराने के लिए गया है, इसलिए हम लोग आपस में झुग्गी टूट मुड़ के रखे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेयर साहिबा ने छापेमारी शुरू करी है तो वो बांग्लादेश क्यों इसलिए चले गए? ना, हमारे यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या बांग्लादेशी कोई नहीं रहता है। हम लोग यहाँ जल निगम में काम करती है, हम लोग आईडी ग्रुप दिखा के हम काम पे रखे हैं। कई जगह छापेमारी भी हुई है, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अपने सामान छोड़ के भाग गए। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। क्या वो बांग्लादेशी हैं आपकी नजर में? हमारा नजर में है नहीं, सब आसामी है, किंतु कागज पे तो हो सकता है थोड़ा कम बेसी होगा, इसलिए भाग गया होगा। हम लोग का आईडी ग्रुप सब कुछ है, इसलिए हम इंडिया में रह रहे। तो आपने इनको सुना, हम और भाई उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका?
पासान अली पासन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम की है। क्या काम करते हैं? वही नगर निगम का नगर निगम क्या काम करते हैं? कई काम होते हैं। LSA का काम पहले करते से हैं। साफ सफाई, वो कूड़ा उड़ा वाला है ना? जी हाँ। ठीक है, हम और लोग के पास भी चलेंगे। ये देखिए वर्दी वर्दी पहने बिल्कुल फिट खड़े हैं, लग रहा है बस नौकरी से चले आ रहे हैं। कागज वागज दिखाएंगे अपने, आजकल कागज देखे जा रहे हैं। ये इनका आधार कार्ड है, ये पुलिस वेरिफिकेशन है, इस पे इनका फोटो भी लगा हुआ है। देखिए आसाम पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन हुआ है, ओरिजिनल मुझे प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरा पर्सन थोड़ा पास से दिखाए। इस पे मोहर जो है साफ दिखाई दे रही है। आसाम पुलिस की जो DSB है वहाँ के, उनकी मोहर है। और इनका आधार कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे। ये इनका आधार कार्ड है, जुरुल शेख हैं ये, और इनका मोबाइल नंबर भी इस पे लिखा है, एड्रेस भी लिखा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम में कहाँ के? गोलपाड़ा जिला के रहने वाले हैं। खैर ये यही नगर निगम जल निगम में काम करते हैं। तमाम तरीके के लगातार सुर्खियों में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, ये फर्जी तरीके से ID बना के यहाँ रह रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है। चुनाव आयोग इस पर कब गंभीरता से कार्य करेगा, कब इसमें छटाई बिनाई करेगा जो घुसपैठी हो उनकी, हम और लोगों से बात करेंगे। ये खड़े हैं भाई साहब सूट बूट पहने, कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम बरपटा। लेकिन आपको तो बांग्लादेशी बताया जा रहा है। वो तो गलत बता रहे हैं ना। हम लोग जब असम के हैं तो असम से यहाँ कमाने आए हम लोग। तो आसाम में किसी टेंडर के किसी ठेकेदार के थ्रू आए होंगे ना? ठेकेदार के थ्रू नहीं। फिर कैसे आप यहाँ आ गए? यहाँ पे हम लोग मतलब काम हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पे लखनऊ में आ गए, काम ढूंढते ढूंढते। कितने वर्षों से आप लखनऊ में रह रहे हैं? यहाँ 10-12 साल से। 10-12 साल से रह रहे हैं। इससे पहले कभी कोई अधिकारी या पुलिस का कर्मचारी आपसे पूछने, आपकी ID देखने आया? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया। थोड़ा ID वाईडी दिखाइए अपने तो। ID वही पापा के है। अच्छा ये क्या है आपका? NRC है। अच्छा NRC है। कैमरा पर्सन कहेंगे तो थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए इनकी NRC है। अब ये फर्जी है कि सही है, ये तो जांच का विषय है, इसको मैं नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए इनके पास कागज पूरे हैं, लेकिन इन्हीं में छटाई बिनाई करी जा रही कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। हालांकि करना भी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ढूंढ ढूंढ के घुसपैठियों को निकाला जाए, रोहिंग्या को निकाला जाए। और लोग भी हैं, देखिए उधर बच्चे भी हैं, और उनके जो घर के परिवार के लोग हैं वो भी, इनका सामान जब टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। जो ऐसा कहा जा रहा था कि झोपड़पट्टी लोग छोड़ के चले गए, उनकी झोपड़ियां टूट गई हैं। हालांकि जैसे भी हमने बात करी तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ इनकी बातों से। इनका कहना उनका आसाम में घर गिर गया है, टूट गया है, तो इसलिए वो अपना घर सही करने चले गए, वापस भी लौट के आएंगे। हालांकि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है नगर निगम के ऊपर कि नगर निगम में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले नगर निगम में लखनऊ मेयर और नगर आयुक्त को इस पर जांच करानी चाहिए कि जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं वो इनको कहाँ से लाते हैं, कैसे रख लेते हैं, ये आसाम के हैं कि नहीं है, क्या कम पैसों को देख कर रखा जा रहा है। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं नगर निगम के ऊपर भी, क्यों जिस तरीके लगातार मेयर सुर्खियों में बनी हुई है। चाहे लखनऊ के गुड़म्बा की बात कर लें, मड़ियाओं की बात कर लें, या जहां हम खड़े हैं पौष इलाका, जहां से चंद कदम की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, VVIP एरिया इसको मान लें अगर हम तो। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे जो घर अभी आवंटित किए हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमीन पर, वो भी यहाँ चंद कदम की दूरी पर है। उस बीच उनसे चंद कदम की दूरी पे निवास कर रहे हैं। 10 साल बाद आज इनको चिन्हित किया जा रहा है, इनकी ID देखी जा रही है। 10 साल से पुलिस प्रशासन कहाँ था? जैसा इन्होंने बताया कि अभी तक हमसे कोई पूछने नहीं आया, लेकिन अब कुछ दिनों से आ रहा है। इस तरीके के तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही। कई जगह पे लोग ताला लगा घर से चले गए। अब वो डर के चले गए, खौफ में चले गए, या वो सही में बांग्लादेशी थे, ये तो अब जांच का विषय है। वीडियो जानिए नरेंद्र साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।